तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशा है और मैं एक क्लाउड किचन चलाती हूँ। मेरे क्लाउड किचन का नाम ये घर का है, जो कि दिल्ली द्वारका मोड़ में लोकेटेड है। मैंने अपना क्लाउड किचन का काम अपने घर से, अपने छोटे से किचन से स्टार्ट किया था, और आप लोग भी अपने क्लाउड किचन का काम अपने घर से, अपने छोटे से किचन से, अपने एक स्मार्टफोन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये उन वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा काम है जो बाहर नहीं जा सकते, जो घर में रहते हैं, जिन्हें घर संभालना होता है, साथ साथ वो इंडिपेंडेंट भी हो पाते हैं। हाँ, कहने को लोग बाग कहते हैं कि क्लाउड किचन से आप मंथली 50,000, 60,000, 70,000 रुपए कमा सकते हैं, बट इतना नहीं होता है। स्टार्टिंग के आई थिंक 1 साल तक तो आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा। मुझे पिछले 2 सालों से क्लाउड किचन का एक्सपीरियंस है। मैंने 2024 में क्लाउड किचन स्टार्ट किया था और आज 2026 है। 2 सालों में मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया कि हमें क्लाउड किचन कैसे चलाना चाहिए, हमें मेन्यू कैसे सेट करना चाहिए, हमें कस्टमर का हैंडल कैसे करना चाहिए, हम टाइम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्लाउड किचन स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास से आप अपने ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके पास एक गैस होना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपको खाना बनाने का हुनर तो होना ही चाहिए। जो भी चीजें आप बेस्ट बना सकते हो, जितना बेस्ट बना सकते हो, प्लीज उन्हीं चीजों को आप अपने मेन्यू में ऐड कीजिएगा। इसके बारे में हम किसी और वीडियोस में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने क्लाउड किचन को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ज़ोमैटो पे। तो सबसे पहले आपको ज़ोमैटो पे अपना क्लाउड किचन रजिस्टर करने के लिए ना, सबसे पहला काम करना होगा, आपको एक फसाई लाइसेंस अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप अपना फसाई लाइसेंस अप्लाई कीजिए। वो लाइसेंस अप्लाई करने की फीस आई थिंक 100 रुपीज़ है, और अब तो लाइफ टाइम के लिए एक ही लाइसेंस अप्लाई करना होता है। पहले होता था कि हर साल हमें लाइसेंस को रिन्यू कराना होता था, बट अब रूल चेंज हो गया है। आप एक ही बार अपना फसाई लाइसेंस अप्लाई करेंगे और वो हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। दूसरा जो आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आपको आपका मेन्यू। मेन्यू आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके उसके रेट, उसके प्राइस, सब कुछ अच्छे से, कमीशन वगैरह सब ध्यान में रख के आपको उनका मेन्यू रेडी करना पड़ेगा। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए होंगे। जब हम ज़ोमैटो पे ऑन बोर्ड होते हैं तो हमें अपना एक पैन कार्ड भी चाहिए होता है। आई थिंक आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा को एक आईडी प्रूफ भी लगता है उसके ऊपर। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप जाएंगे ज़ोमैटो पार्टनर ऐप पे, और फिर आप अप्लाई करेंगे अपना क्लाउड किचन। ज़ोमैटो पार्टनर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। वहाँ से अब हमें लॉगिन करना है। अब यहाँ से हमें लॉगिन करने के बाद यहाँ गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आप ना अपना फसाई का लाइसेंस यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो ऑनलाइन होने में टाइम लेगा। देन अभी हम अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे। जो जिस भी नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हो वही नंबर डालना है यहाँ पे। तो अब हम अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, और देन उस फ़ोन नंबर पे हमें एक OTP आएगा। जैसे ही हमें OTP जनरेट हो जाएगा, हम यहाँ पे अपना OTP पुट कर देंगे। तो हम वेट करते हैं हमारा OTP आने का। देखो हमारा OTP आ गया है। देन अब हम इस पर अपना OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद ये हमारा ऐप लॉगिन हो गया है। ऐप लॉगिन हो जाने के बाद ये कुछ स्क्रीन ऐसी दिखेगी। यहाँ से फिर हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुट करना स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ से हम गेट स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें हमें एक एक करके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रजिस्टर रेस्टोरेंट करते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें अपने रेस्टोरेंट का नाम डालना होगा, जिस भी नाम से आप अपना क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। देन हम उसमें एक नाम पुट कर देंगे, जो भी कोई नाम हो। मैंने यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट का नाम ये घर का ही रखा है, तो ये घर का है, मैंने इसमें डाल दिया। ये घर का डालने के बाद हम इसमें अपना ऑनर की डिटेल डालेंगे। जैसे जो भी इसका ऑनर होगा हम उसकी डिटेल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑनर की डिटेल डाली है। उनका नाम कुछ भी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने सृष्टि सिंह रख दिया, आप अपना नाम रख सकते हैं, या जो भी इनकी डिटेल को करेंगे। फिर दोबारा हम ये पूरा जो प्रोसेस हुआ उसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा OTP आएगा। देन हम OTP डाल देंगे। तो OTP डालने के बाद ये वाली डिटेल हमारी सबमिट हो जाएगी, जो ऑनर और रेस्टोरेंट की थी, जिसमें ऑनर का नाम और रेस्टोरेंट का नाम वगैरह था। देन हम अब दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरे ऑप्शन पे हमें अपने क्लाउड किचन की लोकेशन सेट करनी है। वहीं पे ऑप्शन होगा, आप गूगल मैप के थ्रू आप अपने क्लाउड किचन की लोकेशन सेट कर सकते हैं। क्लाउड किचन की लोकेशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इनको परमिशन देनी होगी कि जब भी आप क्लाउड किचन ओपन करेंगे या जब भी आपका ऐप आपका ओपन होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा।
देन ये परमिशन देने के बाद हम इसको पूरे अच्छे से सेट कर लीजिएगा ताकि राइडर को आने में प्रॉब्लम ना हो। देन ये सेट होने के बाद हमें अपना पूरा एड्रेस लिख के देना होगा कि हमारा एड्रेस क्या था। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से पुट कर दीजिएगा। एड्रेस प्रॉपर लिखिएगा क्योंकि एड्रेस पे ही राइडर को आना होता है। अगर एड्रेस गलत होगा तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी राइडर को आने में और आपको उसे बार बार समझाना पड़ेगा कि उसे आना कहाँ पे है। देन ये एड्रेस वगैरह लिख के हमारे ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया और रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस में हम मेन्यू अपलोड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको एक मेन्यू बना के रखना होगा। देन उस मेन्यू की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। जैसे ही मेन्यू यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपको फिर आगे का प्रोसेस शो करना होगा। तो मेन्यू आप बहुत तरीके से और बहुत सोच समझ के बनाइएगा। इतना करने के बाद आपका जो रेस्टोरेंट है वो ऑनबोर्ड होने के तो लिए आपने तैयार देखा कि हम बड़े आराम से ज़ोमैटो ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फसाई का लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक बने रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।